कांग्रेस प्रवक्ता का जब तक मैं रुख कर लेती हूँ, नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, ये सब बातें राहुल गांधी को लंदन में जाकर क्यों बोलनी पड़ रही हैं? अगर आप सच में विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, राहुल गांधी बनना चाहते हैं, तो आप ये कोशिश यहाँ हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे हैं? विपनेश जी, कोशिश तो देश की जनता ने देखी कि कैसे राहुल गांधी और 200 मत वाले कन्याकुमारी से चले और कश्मीर तक गए, देश की लोगों की बात सुनते हुए, जहां पता चला कि किस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी इस देश के बड़े मुद्दे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, उस बयान को आप लोग अगर वर्बेटम पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां लोकतंत्र है, जहां चुनाव की प्रक्रिया है, तो जनादेश तो जनता के हाथ में है। आज टीवी चैनल्स पर मीडिया के जो लोग हैं, वो अगर अपना परिणाम पहले ही सुना देते हैं तो देश में लोकतंत्र की जरूरत क्या है? उन 140 करोड़ लोगों को वोट की माध्यम से तय करने दीजिए कि क्या होगा। और बात तो सच है, इस देश ने देखा है कि 13 दिन की सरकार सिर्फ प्याज के दामों पर गिरी थी। तो इस देश में जब महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है और जो मंदी का दौर है वो आपने देख ही लिया होगा। मैंने जब बजट की डिबेट आपके यहाँ की थी तो आपके काफी सारे एक्सपर्ट मजाक उड़ा रहे थे कि थर्ड क्वार्टर में 4.5% का ग्रोथ होगा, और सच में क्या रहा? 4.5% का ग्रोथ हम लोग पार नहीं कर पाए। और अगले क्वार्टर का प्रिडिक्शन आज मुझसे ले लीजिए, 3.5% के ग्रोथ के साथ हम लोग ग्लोबल मंदी की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जो सारी बातें मेरा नेता जाकर वो लंदन में कर रहा है, उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहां का मीडिया जो पूरक होना चाहिए, जो साथी होना चाहिए, वो उस बात का मजाक उड़ाता है। जब कोविड के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग चेत जाइए, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम लोग कोविड का मैनेजमेंट कर पाए, तो देश ने देख ही लिया ना कि कैसे गरीब मजदूर जो थे वो अपने घरों से पैदल अपने गांव की तरफ जाने लगे। तो हमारे नेता ने तो वो विजन दिखाया है, देश को ये बताया है कि हम लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए और कैसे ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहिए। G20 के दौर में पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, 4 आज और हम लोग 24 में, डिबेट कर रहे हैं 2004 और 24 में क्या कांग्रेस को जी। कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है? देखिए विपनेश जी, अंतर बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। 4 में तो फिर भी इतनी महंगाई नहीं थी, 4 में फिर भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी। 24 में तो आपके जितने आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें आप वर्स्ट परफॉर्मिंग है। आप अपना कंपैरिजन नाइजीरिया से करते हैं, आप अपना कंपैरिजन केनिया से करते हैं, आप कहां कंपीट करने चलेंगे अमेरिका और चाइना से? आप लोग तो बात ही इतनी हल्की कर देते हैं। लेकिन विपनेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश के अंदर हम लोगों को यह समझना होगा कि जनता के जो मुद्दे हैं, वो 140 करोड़ जो जनता है जो वोट देगी, उसने अपना मन बना लिया है कि सिर्फ लफबाजी करने वाले लोग जो है, जो सिर्फ जुमला देने वाले लोग हैं, उनको उन लोगों को बाहर करना है। और यही बात मेरे नेता कह रहे हैं। एक और बात, अगर आप राहुल गांधी तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, 2024 में वो चेहरा बनना चाह रहे हैं, लेकिन बयान देखिए आप कैसे बनेंगे। आप जब मनीष सिसोदिया पर जब एक्शन होता है तो आप कह रहे हैं कि जब हमारे नेताओं पर एक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी वाले चुप रहते हैं, उनकी जांच एजेंसियों पर दोहरी नीति है। आप इस तरीके का बयान देकर साथ कैसे लेंगे विपक्षी पार्टियों का? भाई साहब, क्या दिक्कत है? नीरज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, वो आप सिग्नल बिक गया था जी। बोलिए नीरज जी, मैं कह रही हूँ जो आपके साथी दल हैं, आप नेशनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय छत्रपों का साथ कैसे लेंगे अगर आप मनीष सिसोदिया पर इस तरीके के बयान देंगे कि जांच एजेंसियों पर दोहरी नीति है, हमारे नेताओं पर जब एक्शन होता है तो चुप रहते हैं? विपनेश जी, हम लोगों का स्टैंड बड़ा क्लियर है। देखिए, देश के अंदर एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसका कवर फायर किसी ऐसे आदमी को तो नहीं दे सकते जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश ने देखा है कि किस तरीके से शराब घोटाला हुआ है और उसके अंदर किस तरीके से देश की जनता के 10,000 करोड़ रुपए जो हैं उसका नुकसान हुआ है। तो जब तथ्य हमारे सामने हैं, जिस मामले को कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि बीजेपी और आम आदमी मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है, तो आप क्या समझती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे दे? लेकिन हम लोग इस बात पर तटस्थ हैं कि जिस दिन
हेमंत बिश्व शर्मा पर, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी पर, और जिस दिन नारायण राणे पर, और हो सकता है जो अजय टेनी जी हैं, उन लोगों के यहां पर ये कार्रवाई शुरू होने लग जाएगी, हम लोग कहेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो गया है। आज सिर्फ विपक्ष के ऊपर जब एजेंसियां जाकर अपना काम करती हैं और उनको दिखाती हैं कि इस तरीके से देश के अंदर देखिए कितना अच्छा माहौल है, नीरज जी, यही वो तो सवाल है उठने शुरू एकजुटता हो को जाते हैं। लेकर के। जब आप ईडी सीबीआई के मामले में सुर एक ही हैं तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के, तो फिर बटा क्यों है विपक्ष? ये मुद्दा भी साथ नहीं ला पा रहा, भारत जोड़ो यात्रा भी साथ लेकर नहीं आ पाई, तो फिर कैसे विपक्ष एकजुट होगा 24 में? ये बड़ा सवाल। अनुराग ढाणा जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे नीरज मिश्रा की विपनेश जी, एक मिनट, मैं 1 मिनट इस बात को बस पूरा कर दूं। हाँ। आप लोग मुझे ये बताइए, लोकतंत्र का क्यों अपमान करते हैं? आप चाइना में रहते हैं क्या जब ये सवाल पूछते हैं? ये 2 पार्टी सिस्टम वाली सरकार चलती है क्या यहाँ पर हर राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के साथ चलने की आजादी है, पिछले 70 साल से चली जा रही है। मतलब ये आप किसी साफ ने कह रहे हैं ठेका कि नहीं आम ले आदमी रखा है। पार्टी का 24 में साथ हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मुझे लगता है हम मनोज जी आपको का ये बता ऑडियो रहे हैं, ठीक हमें हो गया है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। हमें नीरज जी आती हूँ। अनुराग नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।